वफ़े के बाद प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि स्टूडियो में मैं सबसे बड़ी नहीं लग रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आतिफ हुसैन खान और फिदा हुसैन बलोच जो हैं हर दिन हमारे शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमसे आके बात करने का। आप लोग चैम्पियंस ही हैं हमारे, है ना, वेट लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग है करेक्ट लफ्ज़। बॉडी बिल्डिंग में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं। थोड़ा सा ज़रा मुझे बताएंगे। और फिदा हुसैन, मैं आपसे पहले पूछूंगी ये कि आप इसमें पढ़े कैसे? क्या 8 साल की उम्र में सोचा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देख के कि मैं ऐसा हूँगा बड़ा होंगे? एक्चुअली मैं स्टार्ट में फुटबॉल खेलता था। हाँ, तो वहाँ एक दोस्त मुझे अपने साथ जिम ले गया। हाँ। तो वहीं से शौक पड़ा मुझे। और कितने साल के थे आप उस वक्त? छोटे थे, अभी कुछ साल पहले की बात है? उस वक्त 19 या 20 साल का था। 19-20 साल के थे जी। तो शौक काफी पड़ गया आपको, मुझे लग रहा है। वहाँ से जब स्टार्ट की मैंने, बेसिकली जब बुनियाद वहीं से रखी मैंने, मीरपुर कास से, तो वहीं से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। करते करते बॉडी इतनी अच्छी हो गई तो फुटबॉल छोड़ना पड़ा, मैं इस फील्ड में आ गया, बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, वैसे ये एक बड़ी दिलचस्प बात की आपने कि फुटबॉल छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो मेरा इल्म है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, और आतिफ प्लीज़ भी आप भी मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, कि फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको लीन रहना पड़ता है और स्टैमिना तो इसमें भी बहुत चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का एक्सरसाइज है ना, कि इतना वो बॉडी बिल्डिंग के बाद आप फुटबॉल खेल सकते हैं? फिर भी फुटबॉल खेल सकते हो, मगर जो एक फुटबॉलर होता है, प्रोफेशनल फुटबॉलर होता है, उस बेस पे नहीं खेल सकते हो आप। जी हाँ, एक जैसे आप याराना दोस्ताना जो अंदाज इस अंदाज से खेल सकते हो। जो एक प्रोफेशनल होता है, जिसकी रनिंग होती है, जिसकी किक होती है, जिसकी जंपिंग होती है, वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपकी बॉडी वेट बढ़ जाता है, वो मसल बढ़ जाते हैं आपके, तो आप किक मारने में आपको थोड़ी सी परेशानी स्टिफनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, स्ट्रेचिंग आपकी खत्म हो जाती है। बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट एक समझे प्रोफेशनल है, फुटबॉल एक अलग प्रोफेशनल है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को देखेंगे, बॉडी बिल्डिंग से आप फुटबॉल खेल सकते हैं, जस्ट एक यानी कि जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पे, मगर आप फुटबॉल कर प्रोफेशनल फुटबॉल करके और बॉडी बिल्डिंग करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपने कैसे शुरू किया था बॉडी बिल्डिंग? मैं बड़ा मैं ऐसे ही पैदा हुआ था मसल्स के साथ। माशाल्लाह मैं जो वालिद साहब मेरे एक खुद चैंपियन थे वेट लिफ्टिंग के, फिर उनकी और जो चचा वगैरह हैं मेरे, उनकी तरफ से फिर फैमिली के अंदर एक शौक था, कजन्स वगैरह जिम जाते थे, तो मैं बड़ा बबलू सा था, कजन्स यानी कि मजाक से उड़ा देते कि एलिफेंट तो काफी गुबलू यानी कि माशाल्लाह मोटू सा, तो वेट कम करने। I understand the feeling। यानी कि स्कूल के अंदर भी सारे बच्चे के यानी कि इतने, यानी कि मिस वगैरह वो चिक्स पकड़ के और उस वजह से फिर एक्सरसाइज की कि वेट कम करूंगा मैं, बट वो वेट कम करने के चक्कर में वेट गेन कर लिया। तो ये एक कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है? आप लोग कितने घंटे लगाते हैं जिम में दिन के? इसके तकरीबन हम लोग 5 घंटे लग जाते हैं। मैं फुल टाइम जॉब है। 5 घंटे लग जाते हैं? ऐसा नहीं है कि 2 घंटे सुबह लग जाते हैं हमें ट्रेनिंग करने में, ब्रेक लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक लेते हैं, फिर इवनिंग टाइम में हम लोग चले जाते हैं जिम, तो उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। फिर लास्ट टाइम 10:30 बजे हम जो ना एब्स की ट्रेनिंग करते हैं, एब्डोमिनल की ट्रेनिंग करते हैं एंड में जाके। जी हाँ, उसमें भी 1 घंटा लग जाता है। जो बॉडी बिल्डिंग है ना, वो हम लोगों ने बड़ा यानी कि टिपिकल क्या नहीं, बॉडी बिल्डिंग करने से अब लोगों के यहाँ अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप स्टेट जाएं तो स्टेट के अंदर ये होता है, कहीं भी यूरोप भी चले जाएं तो वहाँ पर ये होता है कि फीमेल्स भी है वेट ट्रेनिंग कर रही थी। यहाँ अगर आप किसी फीमेल्स को कहेंगे ना यार जिम ज्वाइन करते, नहीं यार मेरे मसल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आप वेट ट्रेनिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप वेट उठाएंगे तो आपके मसल नेक्स्ट डे आपके मसल, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बड़ा डेडिकेट होना पड़ता है आपको। 8 to 10 मील्स होती है, इनटेक होता है आपका, वो सब पूरी आपकी यानी कि समझ ले जैसे बच्चे को स्कूल लाइफ होती है ना, ऐसे बॉडी बिल्डर्स की भी एक स्कूल लाइफ होती है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसके अंदर आपकी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो अप करना है। ये नहीं कि आपको दिल चाह रहा आपने समोसा खा लिया, आपको दिल चाह रहा पिज्जा खा लिया, ऐसा नहीं है। 8-8 महीने हो जाते हम लोग रोटी को हाथ नहीं लगाते हैं।
क्योंकि प्रोटीन डाइट है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है, एक पूरे क्वालिटी फूड है, क्वांटिटी फूड नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। वैसे कितनी हैरत की बात है अगर सोचा जाए, क्योंकि एक और जो ये गलत फहमी लोगों को है ना, वो ये कि अगर आप एक्सरसाइज कर लें और आप जिम में अगर इतने घंटे गुजार रहे हैं तो जो खाओ खा लो। नहीं, ये बिल्कुल ही, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं, जी हमारी डाइट बिल्कुल डिपेंड है आम बंदों से। उसमें चिकन और बीफ, फिश, तो एक गाय तो खा लेते होंगे आप आराम से। सही बताएं, कसम से बताएं कि आप दिन में अगर आप कितना खाते हैं? गाय तो नहीं खा लेंगे एक दिन में। कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि सही बोलूं कि नहीं बोलूं। बताएं कसम से, आप गाय तो चले, एक बकरा तो खा सकते हैं। एक बकरा खा लेंगे। ऐसा देखेंगे ये प्रोग्राम जो है ये आपने बाद में मेरे घर वाले भी देखेंगे और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी देखेंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे मुझे वजह से आप बाद में जो है आपकी किट लगे। सही बात है। हाँ। तो ये कि नॉर्मल डाइट होती है, यानी कि बस अच्छी क्वालिटी फूड होता है और 8 to 10 मील्स होती है ना। अब आप अंदाजा लगा लें कि 8 to 10 मील्स। अच्छा देखिए, आप अगर 8 to 10 मील्स कहते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो कहते हैं आजकल हेल्थ का एक वो भी है कि भाई 3 बड़े मील्स खाने से बहुत बेहतर है कि 5-6 मील्स, नॉर्मल 5-6 मील्स खाओ, छोटे छोटे। लेकिन छोटे मील्स क्या होते हैं? आपके एक मील में एक मुर्गी होती है, यानी कि हर बंदे की नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड प्रोटीन फॉर वर्किंग आउट। तकरीबन 1 kg एक मील्स के अंदर होता है, तकरीबन 1 kg प्रोटीन होता है। उसके अंदर फिश, बॉयल एग, ब्लैक कॉफी, दैट्स इट। हाई प्रोटीन डाइट है। एक्सीलेंट। मगर थोड़ा सा इसमें ये होता है कि हाई प्रोटीन डाइट आप लॉन्ग टाइम नहीं रख सकते। हाँ, बिल्कुल अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी होता है। फिर इसके अलावा आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहता हूँ कि अक्सर जो हमारी खवातीन हैं जो घर के अंदर होती हैं कि वो अपना इंटेक बिल्कुल जीरो कर देती हैं, वो भी गलत है। कसम से आप इतने अच्छे इंसान हैं जो आपने मुझसे ये बात आप यकीन करें कि वो भी गलत है। मुझे यही सदमा होता रहता है कि मैं पता नहीं हवा पे क्यों नहीं जी सकती। वो भी गलत है कि आप देखेंगे 5-6 kg वो कम कर लेती हैं विद इन अ मंथ। बड़ा एक उन्हें फील होता है, तुम्हें पता है मैंने 5 kg कम कर लिया। बट होता क्या, तो होता क्या है जब वो डाइट छोड़ती है वो 10 kg गेन कर लेती है। यही होता है हमेशा। 10 भी नहीं, चलें 15 पे डन कर दें। ये कोशिश बंदे को ये करनी चाहिए कि म्याना रवैया रखना चाहिए हर चीज के अंदर। आप हर चीज खाएं, बट ऐसी चीज ना खाएं कि माशाल्लाह हर चीज अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप जाएं, सर्च करें कि क्या डाइट प्लान आपके लिए होना चाहिए। उस पर आपको वेट कैटेगरीज होती है कि फीमेल्स का अगर इतना वेट है तो आपको ये डाइट सूट करेगी, ये है तो ये करने। सही। थोड़ी सी ये कि हमारे अंदर सुस्ती है, कायली है कि हम नेट भी यूज नहीं कर सकते। हाँ। अगर नेट यूज करें हर चीज अवेलेबल है। अगर आप दोनों मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल जी। तो सबसे जो मेरा बेसिक सवाल ये है कि आपने शौकिया शुरू किया फुटबॉल खेलते खेलते, आपके तो आपके पास तो चॉइस ही नहीं थी मेरे ख्याल से, इन द सेंस कि अगर वालिद और चचा और कजन्स और सब जिम जा रहे हैं तो वो तो एक अना का सवाल बन गया है ना कि बबलू कहते हैं बबलू के, तो वही तो प्रोफेशनल होने का कब डिसाइड किया कि ये सब कुछ छोड़ देना है और जिंदगी में यही डायरेक्शन लेनी है? फिदा हुसैन आप बताएं। जब मैं फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे आया तो मेरी 10वीं पोजीशन आई थी, तो वहाँ से मैंने कहा कि बस अब मुझे जीतना है। तो वहाँ से मैंने जो ना तैयारी शुरू की, मेरे कोचेज और मुझे डाइट प्लान बताया, मुझे ट्रेनिंग बताया। तो फुटबॉल को मैंने एक साइड में ही रखा, तो फिर इसी चीज़ के पीछे लग गया। तो अल्लाह ताला ने मुझे 1 साल में इज्जत दी, डिस्ट्रिक्ट बना। डिस्ट्रिक्ट से फिर यहाँ कराची आया, कराची में मैंने सिंध उठाया और मिस्टर कराची बना। इसी तरह चलते चलते फिर मुझे एक और अच्छा कोच मिल गया, आमिर खान। तो उन्होंने मुझे तैयारी करी पाकिस्तान की, तो मैंने पाकिस्तान विन किया। पाकिस्तान के बाद उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड तक भी जा सकते हो। तो अभी वर्ल्ड की भी तैयारी में हम लगे हुए हैं। फिर हाल ही में हम लोग गए थे नेपाल, काठमांडू में आतिफ और हमारी पूरी टीम गई थी। तो वहाँ अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा इज्जत मिला और हम लोग वहाँ फर्स्ट पोजीशन लेकर आए, गोल्ड मेडल्सों में आए। 7 लड़के गए थे और साथ ही साथ मेडल आए। अगर आपकी इजाजत हो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है क्योंकि चीजें तो बेचनी होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, दूर मत जाइएगा, गपशप चलती रहेगी, जल्दी से वापस आ जाइएगा।